महाराज उत्तराखंड के ऊंचे शिखर पर बैठे श्री केदारनाथ भगवान के मन में विचलन होने लगा। बोले इतने प्यारे लाल जी हैं, इतना सुख ले रहे हैं, ब्रजवासियों के संग इतना आनंद कर रहे हैं, मैं कैसे रहूं। तुरंत ठाकुर जी के मन में आया कि चलो दर्शन करवे चलें। और महादेव, देवादिदेव महादेव लाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया यो, बाला योगिया मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे सब लोग गाओ। बाला योगिया, बाला योगिया। बंधुओं, श्रावण पुरुषोत्तम मास है, हरि हर का मिलन तो हो ही रहा है। हम भी अपनी कथा में आज लाला से हर को मिलवा दें। ऐसे नहीं, महादेव आ रहे हैं, करताल बजा के खूब भाव से स्वागत करो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया यो, बाला योगिया यो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया, बाला योगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया यो, बाला योगिया यो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया, बाला। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले नंद के लाला की जय। अब लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं। आप लोग देखो, कभी लाल कपड़े पहन के सब आएंगी मैया, कभी सबका ड्रेस कोड है, कितने बढ़िया सुंदर बन के आप लोग सब आती हो रोज। लेकिन हमारे महादेव कैसा श्रृंगार करके जा रहे हैं लाला से मिलने के लिए। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत शेष नाग लपटायो मैया, शेष नाग लपटायो। हाँ मैया शेष नाग लपटायो, मैया शेष नाग लपटायो। और बांको तिलक भालू में चंद्रमा, बांको तिलक बांको त्रिपुंड भालू में चंद्रमा, बांको तिलक। और घर घर अलख जगायो, बोले घर घर अलख जगायो। हाँ बोले घर घर अलख जगायो, बोले घर घर अलख जगायो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया यो, बाला योगिया यो। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया, बाला योगिया।
हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगी आयो बाला योगी आयो हे मैया योगी आयो हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। गोकुल में महादेव पहुंचे हैं, त्रिपुंड लगाया है, मुंडों की माला पहनी है, भस्म लगा रखी है पूरे अंग पर। और महाराज इतने आनंद में हैं, क्यों? लाला का दर्शन करने के लिए आए, देहाभिमान से शून्य हैं, डमरू बजा रहे हैं, अलाप निरंजन सब जगह बोलते हुए जा रहे हैं। एक गोपी ने जाके प्रणाम किया, बोले बाबा कहां से आए हो? हिमालय से आ रहे हैं बेटी, और हमने सुना है यहां किसी नीलमणि बालक ने जन्म लिया है। हम जोगी हैं, हस्त रेखा भी देखना जानते हैं और चरण रेखा देखना भी जानते हैं। किसी बालक का यदि भविष्य दिखाना हो तो हमको बताओ। गोपी बोली, अरे हमारे नंद जी के लाला भयो है, जातना से भयो वादना से नजर लग गई है, ऐसी राक्षसी आई, हम लोगों ने बाकू जैसे तैसे मारो है। बाबा आप तो ऐसा कोई कवच दे जाओ कि हमारे लाला को फिर कभी कोई नजर गुजर नहीं लगे, ऐसे राक्षस राक्षसी कभी अला बला के रूप में हमारे लाला पे नहीं आए। महादेव बोले अभी लेके चलो, ऐसा कवच पहना जाएंगे कोई राक्षस नहीं आएगा। गोपी ने जाकर के मैया से कही, मैया बाहर एक जोगी आयो है और वह जोगी को मैं लेके आई हूं, वो लाला को ऐसा कवच पहना के जाएगा, ये जैसी राक्षसी आई ना पूतना, ऐसी अला वाला कभी हमारे लाला के ऊपर नहीं आएगी। अच्छा मैया का स्वभाव पता कैसा है? मैया कुछ भी ठाकुर जी के सामने ले जाती है, पहले उसका परीक्षण खुद करती है, पहले खुद देखती है और लाला के योग्य होगा तब लाला के सामने ले जाती है। मैया ने अटारी से देखा, महाराज मुंडों की माला, सर्प नाच रहे गले में और भाल पे चंद्रमा है, त्रिपुंड लगा रखा, भस्म नमा रखी है महाराज, पूरे मुंह सब ढके हुए, आंख ही आंख दिख रही हैं। ये मूछ महाराज अलाप निरंजन कह करके चिल्ला रहे हैं। मैया बोली, अरे गोपी या के सामने या की गोद में दूंगी अपने लाला को? बोलो मैया अरे जोगी है। बोले जोगी है तो कहावे हो, या को रूप देख या को स्वरूप देख, इतने कठोर के हाथ में अपने लाला को दूंगी, डर जाएगा। बोले मैया अब तो मैं वाकु लिया ही, अब क्या करूं? बोले काम कर, थाली सजा के ला, रत्नंते मेवानते बढ़िया बढ़िया सामग्री या को दे दा के छुट्टी कर देंगे। गोपी थाली सजा करके लाई महाराज, नंदरानी चल रही हैं, ले भिक्षा चली नंदरानी, ले भिक्षा चली नंदरानी, ले भिक्षा चली नंदरानी, ले भिक्षा चली नंदरानी। कैसे? कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, हे मैया कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो। और लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ। क्यों? मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो, ओ मैया मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया, बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला योगिया, बाला योगिया, हे मैया तोरे द्वारे
यशोदा तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी। सोने की थाल में रत्नों को सजा करके मैया ले गई। नेत्रों में कृष्ण दरस की आस लेकर के महादेव गए हैं। तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है। बोले क्यों? जैसे ही कन्हैया आएंगे खुल जाएगा, तुरंत देख लेगा, आनंदित हो जाएंगे। जैसे कोई प्यासा तड़पता है वैसे महादेव तड़प रहे हैं लाला को देखने के लिए। यशोदा मैया गई और जाकर के बोली बाबा झोला आगे करो। बोले मैया झोला में लाला दोगी क्या? बोले नहीं लाला नहीं, ये लो रत्न आदि लो, जाओ यहां से। मैया हम तो आपके लाला को देखने आए हैं, हम तो उसका दर्शन करने आए हैं, आप ये क्या लेकर के आ गई हो इतनी सामग्री? बोले बाबा मैं सब जानू, ये सामग्री से ही आपको कल्याण हो जाएगा, ले जाओ याकू। मैया एक बार अपना लाला दिखा दो ना, हम सही बता रहे हैं, ऐसा ऐसा मंत्र फूंक करके जाएंगे दोबारा आपका लाला कभी रोएगा नहीं। मैया बोली ऐसा होना चाहिए। अब कल को गिर गए और लाला हमारो हंसन लगे तो? अरे गिरेगो तो रोना ही पड़ेगा ना। कल को कोई पीड़ा होगी लाला रोवे ही नहीं हंसे तो ऐसी हमको लीला नहीं चाहिए। नहीं मैया हम आशीर्वाद देके जाएंगे, जब भी लाला को पीड़ा होगी तभी रोया करेगा, वैसे नहीं रोएगा। मैया बोली नेक्स्ट से बालकन की तो पीड़ा ना होवे तो भी छोटी छोटी पीड़ा में रोने लगे। अब तो रात भर रोते ही रहेगो, दिन भर रोते ही रहेगो, हमें ऐसा आशीर्वाद ना चाहिए। मैया बाबा बोले मैया जब आप चाहोगी तब रोएगा और जब आप नहीं चाहोगी तब हंसेगा, ऐसा आशीर्वाद दे जाएंगे। मैया बोली कोई मां नहीं चाहती उसका बालक रोवे, सब माइयों ही चाहती हंस तो ही रहे, ऐसा आशीर्वाद ना चाहिए। हमारो लाला जैसो है, सुख में सुखी दुख में दुखी वैसो ही रहे। और बाबा देख हम तेरे सामने नहीं लाएंगे, ये तेने भस्म लगा रखे हैं, गले में मुंडन की माला और ये सर्प तेरे ऊपर जो नाच रहे हैं ना, इन सबन को देख के मेरा लाला डर जाएगा, मैं वाकू दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया से बोले बाबा, बोले मैया तू अभी जानती नहीं है, अवोध है। मेरे गले में तो एक सर्प है, ऐसे 1000 फण वाले नाग पे तुम्हारा लाला सोता है। मैया बोली निपूते सोवे तेरे पिताजी 1000 फण वाले पे, मेरो लाला ना सोवे। बोले नहीं वो हमारे पिताजी ही तो हैं, वही सोते हैं मैया, आइंदा मत बोलियो 1000 फण वाले नाग पे सोवे मेरो लाला, नहीं कराऊंगी दर्शन। महादेव के नेत्रों में छोटे छोटे बिंदु आ गए अश्रु के। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 और ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। तो फिर अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बहुत दूर से आयो मैया, बहुत दूर ते आयो, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला
हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, मैया अपने लाला से मिलवाए दो। मैया बोली, बाबा जो कहोगे सो दे दूंगी, लेकिन लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगी। महादेव ने वहीं त्रिशूल गाड़ा, बैठ गए। बोले हम भी तो देखें कब तक दर्शन नहीं कराओगे, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर आएगा, तब देख लेंगे हम। मैया ने नंद भवन के दरवाजे बंद कर दिए। बोले अपने लाला को घर में ही बुड्ढो करा दूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। महादेव रोने लगे। बोले इतना भी हट क्यों कर रही हो मैया? जब मैया ने द्वार ही बंद कर दिए, मैया चली गई, तो महादेव ने नेत्र बंद करके पलना में सोए ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी हंस रहे थे किलकिल करके। महादेव बोले सब आपकी लीला है ये, आप ही नहीं चाहते कि हम आपको देखें। ठीक है, अब बैठे रहो, हम जा रहे हैं यहां से। और जैसे ही महादेव उठ करके गए, पलना में सोए हुए ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। अब रोए सो रोए महाराज, नीलमणि लालमणि हो गए, नीलमणि से लालमणि हो गए, लाल पड़ गए लाला के गाल, आंखें लाल, और महाराज आंसुओं की धार गए। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, गोपियों से कही अरे कोई रायनोन लेके आओ, अरे मेरो लाला शांत ना हेरो, या कुछ जल पिवाओ, दूध पिवाओ, जो भी कुछ मुख में दें। ठाकुर जी सब उगाल दें, रोना बंद नहीं करे, फूट फूट के रो में, मानो जैसे ज्वर चढ़ गया हो। अब तो ये हो गई महाराज, रोते रोते ठाकुर जी को कपकपी आने लगी। यशोदा मैया हृदय से लगावे, गोद में लेवे, नंद बाबा गोद में लेवे, लेकिन लाला शांत नहीं भयो। वो गोपी गई, मैया वो बाबा आयो ना, जोगी है, तांत्रिक है, सब जाने, मुझे तो ऐसा लगा तुमने वह दर्शन ना करे, वही ने कछु कर दियो है। मैया अभी ज्यादा दूर गयो ना होगो, वही को बुलाए लो, वही को दर्शन करा दो, बाबा कछु बढ़िया आशीष ही देके जावे को हमारे लाला को। मैया बोली वहां को स्वरूप कैसा है, ऐसे ऐसे के सामने अपने लाला को नहीं ले जाऊंगी। बोले मैया स्वरूप से कहा करना है, लाला शांत देखना है कि नहीं? बोले हाँ शांत तो देखना। तो बोले बुलाओ बुरवा को। मैया ने कही लाओ, बुला के लेके आओ। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, एक बट वृक्ष के नीचे महादेव बैठे थे, ध्यान कर रहे हैं। गोपी ने जाके प्रणाम किया। बोले बाबा यशोदा मैया बुला रही है, चलो। बाबा बोले समय नहीं है हमारे पास, जाओ लौट जाओ। वो फिर से कोई रत्नों की थाली ले आएगी, नहीं चाहिए हमको। तो नहीं नहीं बाबा, रत्नों की थाली नहीं, आपको लाला के दर्शन कराएगी। अब तो जैसी दर्शन की बात सुनी, सोई आंख खोल ली। महादेव बोले चलो चलो तुरंत चलो, त्रिशूल उठाया, चलने लगे, फिर बैठ गए। गोपी बोली अब कहां गए हो? बोले अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, फीस दुगनी लगेगी। बोले क्या? बोले पहले तो हम दर्शन करके चले जाते, लेकिन अब तो हमारी गोद में लाला को देना पड़ेगा। हम लाला को लेके नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे, तब जाएंगे। गोपी बोली बाबा जो मांगोगे सो देंगे, चलो। लाला रो रहे हो हमारो। इतने में महाराज नाचते हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, और महादेव नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अलाक निरंजन, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया। नंद भवन में लाल जी की आवाज गूंज रही है रोने की। जैसे ही महादेव ने प्रवेश किया, यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए लाल जी ने जैसे ही महादेव को देखा, आंखों में आंसू तो हैं लेकिन मुख पर किलकारी आने लगी, हंसने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की